हर हर महादेव। हाय एवरीवन, नीतू के चैनल में आपका फिर से स्वागत है मेरे प्रभु के नए दर्शन के साथ। तो गाइस, आज शुक्रवार है, आज 21 तारीख है। तो प्रभु के दर्शन कीजिए, आरती अटेंड कीजिए गाइस, और एंजॉय कीजिए प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, पहले वक्त को ना गवाते हुए प्रभु के दर्शन करते हुए और आरती अटेंड करते हैं, फिर जी भर की बातें करते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। भवं भवानी सरितं नमामि। हर हर महादेव। शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। कालहर, दुःखहर, दारिद्र्यहर, कष्टहर, रोगहर, हर हर महादेव। तो हाय एवरीवन, आप कैसे हैं? भोलेनाथ की कृपा से आप बहुत अच्छे होंगे। तो नीतू होम किचन जो चैनल है, उसमें आपका फिर से स्वागत है प्रभु के नए दर्शन के साथ गाइस। तो गाइस देखिए, आज जो प्रभु का रूप दिया गया है एकदम अलग है। इतने दिनों में मैं पहली बार इस प्रभु को इस रूप में मैंने देखा है। तो गाइस, पहले पंडित जी को दिल से प्रणाम करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं। हे मेरे महाकाल, इन पंडित लोग का आप ख्याल रखना, मेरी भी उम्र इन लोग को लग जाए। और जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे सरकार, मेरे महाकाल, जो मेरे आपके जो भक्तगण हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उनके सभी कष्टों ग्रहों रोगों को दूर कीजिएगा, अपनी शरणागत दीजिएगा। तो सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उनके बोलते हैं ना, उनके चेहरे पे एक स्माइल हो, वो कभी जिंदगी में हारे ना, क्योंकि महाकाल के भक्त हैं प्रभु। तो इतनी शरणागत दीजिएगा बस। आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरे महाकाल। तो गाइस, पहले प्रभु की नज़र उतार लेते हैं। तो गाइस, आप लोग से मैं कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ज़रा वीडियो में कुछ लिख के भेजिए, शायरी वगैरह मेरे प्रभु के नाम का। हमारी वीडियो को कोई पसंद नहीं करता मेरे महाकाल, क्या है? मुझसे कौन सी गलती होती है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? कोई तो वीडियो मेरा वायरल हो मेरे सरकार। एक भी वीडियो मेरा वायरल नहीं हुआ इतने दिनों में। कितना मेहनत कर रही हूँ मैं, नहीं होता है। तो अपनी कृपा दृष्टि बनाओ मेरे प्रभु। मेरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो वीडियो को देख रहा है, हर हर महादेव जरूर लिखे, अपना प्यार सपोर्ट भर भर के दिखा दे। बस आप लोग का दिल से धन्यवाद करूँगी और ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूँगी। जैसे मेरे प्रभु अपनी शरण में रखते हैं, वैसे ही मैं बोलूँगी कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है और रहेगी, बड़ी प्यारी है। उसने सपोर्ट दिया है। जो इंसान अगर किसी का सपोर्ट करता है, उसका एहसान इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकता। सही बात है ना? तो गाइस, आप देखिए कि आज जो प्रभु का रूप दिया गया है, कौन सा रूप है? बोलते हैं ना, ये आज ये चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी,
तो आज इनको ये रूप दिया गया है। कहना तो बहुत कुछ है सरकार, सुनेंगे कब? बिना बोले सुना है समझ लेते हैं, सुना है बिना बोले सब समझ लेते हैं। तो हमारे लिए देर क्यों प्रभु, हमारे लिए देर क्यों? अपनी शरणागत दीजिए सरकार, अपनी चरण में रखिए, अपनी शरण में रखिए। सर्वम शिवम। मेरे प्रभु, आपसे ये जो दीवानी है, ये जो भक्त है, आपके सामने बस गिड़गिड़ाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। एक गाइस मैं बोलूँगी लड़कियों से कि जो एक बेटी होती है या एक जो बहू होती है, एक माँ होती है, उसका पहली मोहब्बत उसका पिता होता है और दूसरी मोहब्बत उसका बेटा होता है, लास्ट मोहब्बत उसका बेटा होता है। लेकिन जो ये बीच की ज़िंदगी और जर्नी चलती है ना, वो प्रभु के भरोसे चलती है। किसी के ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज अगर भरोसा किए ना तो कल उसका परिणाम आपको भुगतना ही भुगतना है। आपको उनके डायलॉग सुनने ही सुनने हैं, जो इतने कड़वे होते हैं ना कि इंसान फिर सह नहीं सकता, टूट के बिखर जाता है। इसके लिए कहते हैं कि प्रभु की शरण में रखिए, प्रभु शरणागत देंगे, आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जो ये पंडित लोग हैं गाइस, आप देख सकते हैं कितने प्यार से उनको इतने पास से निहारते हैं। तो चलिए इसी बात पे उन लोग के लिए 2 लाइन हो जाए, गौर फरमाइएगा जरा। चरण में रखना, शरण में रखना, हे भोले अपनी कृपा में रखना। चरण में रखना, शरण में रखना, हे भोले अपनी कृपा में रखना। आंखें जो मूंदूं तो हो तेरा दर्शन, ऐसे ही अपनी भजन में रखना। चरण में रखना, शरण में रखना, हे भोले अपनी कृपा में रखना। प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, बांध बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। हर हर महादेव। गाइस, जो एक महाकाल भक्त होता है ना, चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, ये सबके लिए लागू होता है। और जो फील होता है ये कहीं हकीकत बात है, ज़रा गौर फरमाइएगा। जो कि मुझे महसूस हुआ है, मतलब इंसान है तो महसूस तो होता ही होगा। महाकाल भक्त बनना इतना आसान नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि प्रभु सबको अपनी शरण में नहीं लेते, उसके लिए आपको निखरना पड़ेगा, वो उनके आग के ज्वाले में तपना पड़ेगा। प्रभु पहले आपकी परीक्षा लेंगे, आप कितना पास होते हैं, उसके बाद कहीं प्रभु अपनी शरण में लेते हैं। उनको पता होता है। तो एक औरत या मर्द इतना टूट के जब बिखरता है ना, प्रभु की शरण में जाता है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर मेरे से पूछिए तो कुछ नहीं करना होता, एक सच्चा रास्ता होना चाहिए, उसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना है। अपने दिल दिमाग में किसी का बुरा नहीं सोचना है। प्रभु स्वयं आपको अपनी शरण में लेंगे। गाइस, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, मैं आप लोग के साथ जाहिर करूँगी, कभी लाइफ में अगर मैंने 5 ज्योतिर्लिंग पूरा कर लिया है, और मेरे जो इच्छा होती है मेरी ना, तो मेरी इच्छा होती है अभी कैलाश जाने की। मैं कैसे पहुँचूँगी कैलाश?
और मेरे प्रभु से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु आप मुझे कैलाश आपके धरती पे आना है, मुझे आपसे मिलना है, बातें करनी है। अभी तो ये सब किसी ने भी पॉसिबल नहीं किया है, बट जहाँ तक जा सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, मुझे प्लीज़ भगवान अपनी सहारा कर दीजिए और मुझे अपनी कृपा बनाइए देवा। मुझे आपके पास आना है शंभू, आपसे मिलना है मुझे। तो गाइस, प्रभु से मिलने के लिए हमें बहुत तपना है। अपने सास ससुर को बिल्कुल तकलीफ नहीं देना है, माँ बाप की तरह उनको रखना है। जो हम बाहर दान देते हैं ना लोगों को, और वही माँ बाप घर में बैठे होते हैं और उनको हम रुलाते हैं। सबसे बड़ा पाप तो यही है पहले हमारे कर्मों का। तो इसको पहले हमें सुधारना है। उसके बाद हमें ठीक है, आपको जो लगता है समझ में वो करिए। मैं नहीं होती, आपको क्या समझा सकती हूँ, नहीं। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ, मुझे महसूस होता है वही करना है। माँ बाप अगर घर में हंसते रहेंगे तो भगवान का दूसरा रूप तो वही है ना। चाहे वो सब माँ बाप एक जैसे नहीं होते, कुछ समझदार होते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि उनको थोड़ा, उनके बचपन में जैसे वो हमारे नखरे उठाए होते हैं, आपके पति के तो नखरे उठाए होंगे ना, तो बस वैसे ही मान के चलिए कि हमें उनके नखरे उठाने, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं। क्योंकि बहुत माँ बाप होते हैं जो नहीं समझते हैं बहुओं को। जो प्रभु अपने सर पे गंगा देवी, गंगा माँ को विराजमान कर सकते हैं, मतलब एक औरत को अपने सर पे बिठा सकते हैं, कितना मतलब इज्जत है। वो औरत किसी और के सामने क्यों झुकेगी, उसको जरूरत ही नहीं है। प्रभु सिर्फ देते हैं, सिर्फ देते हैं, इतना देते हैं ना कि आप रख नहीं पाओगे। इसके लिए हमें बस प्रभु का पालन करना है, प्रभु से बोलना है, अपनी तकलीफें इजहार करनी है, बातें करो, रोज गिड़गिड़ाओ, जो करना है वो करो। गाइस, आज के डेट में मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि घर में ठीक है, सुबह शाम जो पूजा होती है ना कर लेती हूँ मैं, बट अभी माँ बाप घर में रहते हैं, उनको छोड़ के नहीं जा सकती, बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं, मैं मंदिर नहीं पहुँच पाती हूँ। गाइस, मतलब इससे पहले जो जर्नी थी ना, मैं हर 2 दिन में 1 दिन में प्रभु का दर्शन नहीं करती थी ना, मुझे चैन ही नहीं आता था। लेकिन मेरे प्रभु को पता है कि इस वक्त वो बिजी है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट अपने फैमिली को देना है। तो प्रभु तो समझते ही होंगे ना। तो बस यही है कि जो यहाँ पे जो प्रभु है, जो मेरे दूसरा रूप भगवान बैठे हुए हैं, पहले उनको खुश कर लूँ, फिर टाइम मिलेगा जाऊँगी, नहीं मिला तो फिर चली जाऊँगी, मिल के आऊँगी प्रभु से। नहीं मिल पाऊँगी, आंखें बंद करती हूँ, मैं उनसे बातें कर लेती हूँ। और जब मैं आंखें बंद करती हूँ, गई सबसे अच्छी बात है क्या होती है, मुझे 5 ज्योतिर्लिंग का मैंने दर्शन करा है, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ उज्जैन नजर आते हैं। ये भी है, उज्जैन में जो मुझे फील होता है ना, मुझे कहीं नहीं हुआ है। और सेकेंड जो फील होता है मुझे कैलाश, स्वर्ग में प्रभु की, मतलब होता है कभी प्रभु इच्छा हो तो मुझे वहाँ पे जाना है। वहाँ पे पहुँचना तो बहुत नामुमकिन बोलते हैं ना, मुश्किल है, तो ठीक है, अगर प्रभु की इच्छा होगी और पति चाहत बेचारा तो लेके ही जाएगा। तो गैस गैस मैं आप लोग से भी यही बोलूँगी, प्रभु थोड़ा घूमते रहिए, बीवियों को भी दर्शन कराते रहिए। बेचारी इतना आप लोग के लिए सब करती हैं, तो थोड़ा टाइम निकालिए और एंजॉय कीजिए, है ना। देखिए, मैंने आप लोग से बातें भी बहुत सारी की है, प्रभु के दर्शन भी कराया है, आरती भी अटेंड किए हैं गाइस। तो गाइस चलिए, मैं वीडियो को स्टॉप करूँगी अभी। तो आप लोग मेरे वीडियो को प्यार सपोर्ट भर भर के दिखाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा गाइस। तो चलिए, लास्ट में मैं क्या बोलती हूँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। चलिए गाइस, बाय बाय, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।